अब आगे श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य जी ग्रंथ में आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी सामायिक शिक्षा व्रत के अतिचार का वर्णन कर रहे हैं। जैसे अन्य सभी व्रतों में 5-5 अतिचारों का वर्णन किया गया है, उसी प्रकार सामायिक शिक्षा व्रत का वर्णन विस्तार से करने के बाद अब 5 अतिचार बताए जा रहे हैं। इन अतिचारों से रहित सामायिक करना चाहिए। दोहराएंगे। वाक्काय मानसानाम दुप्रणिधानान्यनादरय स्मरणे सामायिकस्यातिगमा व्यज्यन्ते पंचभावेन। ये 5 प्रकार के अतिचार निश्चय से बताए जा रहे हैं। वाक काय मानसानाम, वचन काय और मन। वाक काय मानस, तो वचन काय और मन ये 3 योग होते हैं। इनका दुष्प्रणिधानी, दुष्प्रणिधान माने चलायमान करना, माने मन चलायमान होना, वचन चलायमान होना या शरीर चलायमान होना, तो ये 3 अतिचार हो जाएंगे। मन का चलायमान पना माने सामायिक करने को बैठे तो सामायिक में मन नहीं लग रहा है और बाहर की चीजों में मन जा रहा है, इस तरह से मन का दुष्प्रणिधान हो गया। फिर वचन का दुष्प्रणिधान और इसी तरह से काय का दुष्प्रणिधान। सामायिक में कोई काम आ गया तो कोई इसे कुछ बात करने लगे या इशारा करने लगे, तो इस तरह से वचन का दुष्प्रणिधान हो गया। और आसन में बैठे हैं और हिलडुल रहे हैं तो काय का दुष्प्रणिधान हो गया। दुष्प्रणिधान माने चलायमान करना। तो ये 3 अतिचार हो गए। मन का चलायमान करना, वचन को चलायमान करना और शरीर को चलायमान करना। चौथा अतिचार है अनादर, सामायिक का अनादर करना। जैसे इसके पहले भी बात आई थी, आलस्य रहित होकर के अनल सेन, सामायिक अनल सेन। और अचल योगा, अचल योगा का मतलब तीनों योगों को अचल करके, माने मन वचन और काय, ये तीनों योग चलायमान ना हो, ये पहले आ गया है। तो अचल योगा अनल सेन। तो यहाँ अनल सेन का विपरीत अगर होगा तो अनादर हो जाएगा। अगर आलस आ रहा है तो फिर उसको सामायिक में मन नहीं लग रहा है तो अनादर हो गया, तो अनादर कहलाएगा चौथा अतिचार। और अस्मरणे, अस्मरणे माने भूल जाना। सामायिक में जो पाठ वगैरह हम कर रहे हैं, जैसे सामायिक पाठ द्वात्रिंशतिका में सामायिक पाठ का वर्णन है अच्छा विस्तार से, तो उसका चिंतन करते हैं और सामायिक करते करते वो पाठ भूल गए। तो भूलना कब होता है? जब अपना मन स्थिर नहीं होता है तब भूलना होता है। आप लोग जैसे रोज पाठ याद करते हैं और सुनाते हैं, तो जितना आपका मन स्थिर रहेगा उतना अच्छे तरीके से आप सुना पाएंगे। अभी हम देख रहे हैं दीपक जी बहुत अच्छा, सबसे अच्छा सुना रहे हैं, पूरा याद करते हैं और पूरा सुनाते हैं। अर्थ भी बिल्कुल शब्द बाई शब्द पूरा इनका रहता है, एक भी छूटता नहीं है। जैसे अनल सेन कोई ने छोड़ दिया, कोई ने अचल योग छोड़ दिया, तो इन शब्दों के अर्थ छोड़ दिए, लेकिन दीपक जी का बिल्कुल पूरी तरह से हर शब्द पर ध्यान रहता है, पूरा फोकस रहता है। ये बहुत अच्छा लक्षण है। तो जहाँ मन स्थिर रहता है वहाँ पर पाठ याद रहता है या याद आ जाता है, और अगर मन स्थिर नहीं है तो भूल जाते हैं। तो भूल जाना भी सामायिक का अतिचार है। इस तरह से ये 5 अतिचार सामायिक के कहे गए हैं। मन का दुष्प्रणिधान, दुष्प्रणिधान मतलब चलायमान करना, वचन का दुष्प्रणिधान और शरीर का दुष्प्रणिधान, 3 हो गए। इसके बाद चौथा अनादर करना, सामायिक का अनादर, और 5वां पाठ का भूल जाना। जो मंत्र जाप हम कर रहे हैं या जो पाठ सामायिक में कर रहे हैं तो उसका भूल जाना, ये 5 अतिचार कहलाते हैं। तो अतिचार दोष होते हैं और गलती मनुष्य से होती है। एरर इज ह्यूमन, ये कहा जाता है, स्वभाव है मनुष्य का गलती करना।
तो अगर गलती हमसे हो गई है और पाठ हम भूल गए या अनादर हुआ हमसे किसी प्रकार से, तो उसके लिए प्रायश्चित करके अपने दोषों की शुद्धि करने का विधान है। गुरु के पास अपने दोषों को निवेदन करके प्रायश्चित ग्रहण किया जाता है, उससे दोषों की शुद्धि हो जाती है। इस तरह सामायिक के 5 अतिचार सामायिक शिक्षा व्रत के बताए गए, लोग दोहरा देते हैं। वाक्काय मानसा नाम दुख प्रणिधानान्य नादरे स्मरणे सामयिकस्यातिगमा यज्ञन्ते पंच भावेन। और अब सामायिक शिक्षा व्रत का वर्णन यहाँ श्लोक नंबर 105 तक पूर्ण हो गया। अब 106 नंबर श्लोक में रोषद उपवास शिक्षा व्रत का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। 4 शिक्षा व्रत का वर्णन हम समझ रहे हैं। पहले देशावकाशिक शिक्षा व्रत को हमने समझ लिया, दूसरा सामायिक शिक्षा व्रत को हमने समझ लिया, और अब तीसरा रोषद उपवास शिक्षा व्रत का लक्षण इस श्लोक नंबर 106 में हम समझेंगे, दोहराएंगे। पर्वण्यष्टम्यां ज्ञातव्या प्रोषधोपवासस्तु चतुरभ्यवहार्याणाम् प्रत्याख्यानं सदेच्छाभिः। हाँ देखो, पहले भी प्रत्याख्यान आया था। प्रत्याख्यान माने त्याग करना। तो किसका त्याग करना और कब त्याग करना, रोषद उपवास में 2 बातें समझना है। तो पर्वण्य अष्टम्याम्चा, ये 2 पर्व कहलाते हैं, अष्टमी और चतुर्दशी। पर्वणि अष्टम्याम्चा, अष्टमी और चतुर्दशी। तो ये शाश्वत पर्व हैं, ये किसी ने बनाए नहीं है। जैसे कुछ पर्व ऐसे होते हैं जो किसी घटना से जुड़े हुए होते हैं। जैसे महावीर जयंती हम मनाते हैं, तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ तो उस दिन को हम महावीर जयंती मनाते हैं, इस घटना से जुड़ा हुआ है। रक्षाबंधन का पर्व हम मनाते हैं, तो रक्षाबंधन शास्त्र मुनियों की रक्षा विष्णु कुमार मुनि ने की थी, इस घटना से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार अन्य अन्य भी पर्व होते हैं। कुछ राष्ट्रीय पर्व होते हैं तो वो राष्ट्रीय घटनाओं से उत्प्रोत होते हैं, कुछ महापुरुषों की जीवनी वगैरह होती हैं। और ये जिन पर्वों की हम बात कर रहे हैं, ये शाश्वत पर्व कहलाते हैं। अष्टमी और चतुर्दशी, इनसे किसी घटनाक्रम का जुड़ा हुआ होना नहीं होता है। यह हमेशा से चले आ रहे हैं, अनादिकाल से, और अनंत काल तक चलेंगे। क्योंकि जो घटना से जुड़े हुए होते हैं तो वो पर्व बदल जाते हैं। आने वाले समय में कोई और विशिष्ट घटना घटित होगी तो उसे हम मनाने लगेंगे और पुरानी घटनाओं को भूल जाएंगे। इस प्रकार होता है। लेकिन अष्टमी चतुर्दशी ये शाश्वत पर्व हैं, इनमें इस प्रकार की बात नहीं होती है। तो पर्वणि अष्टम्याम चा, पर्वणि माने चतुर्दशी और अष्टम्याम माने अष्टमी। ये चतुर्दशी और अष्टमी पर्व को क्या करना है, सदा माने हमेशा, इच्छा भी माने अपनी आंतरिक इच्छाओं से, चतुरभ्यवहार्याणाम 4 प्रकार के आहार का प्रत्याख्यानम माने त्याग करना। अब 4 प्रकार का आहार कौन सा होता है, तो आहार के 4 भेद बताए गए हैं। पहला खाद्य, दूसरा स्वाद्य, तीसरा लेह्य और चौथा पेय। खाद्य कहलाता है खाने के सामान, रोटी दाल चावल वगैरह जो खाने के सामान है वो खाद्य कहलाता है। और स्वाद्य कहलाता है जो खाना के साथ में जिसको लेते हैं थोड़े थोड़े रूप में, ऐसे लड्डू पेड़ा बर्फी मिठाई वगैरह जो लेते हैं वो स्वाद्य कहलाते हैं। और तीसरा होता है लेह्य। लेह्य माने जिनको ऐसे चाटते हैं, चम्मच वगैरह में लेकर के और चाट लेते हैं, जैसे रबड़ी खाते हैं, चटनी, कोई आमरस वगैरह गाढ़ा रस रहता है, आमरस मैंगो शेक, तो इस प्रकार की लेह्य कहलाते हैं। और पेय पदार्थ जिन्हें पीते हैं
जैसे दूध, पानी, मट्ठा, छाछ, इस प्रकार की पीने की चीजें वो पेय कहलाते हैं। तो ये 4 प्रकार के आहार का त्याग करना, खाद्य, स्वाद्य, लेह और पेय, इनका कब त्याग करना? अष्टमी को और चतुर्दशी को। और कैसे करना? इच्छा भी, माने सदा इच्छा भी, हमेशा अपनी आंतरिक इच्छाओं से, माने कोई की जबरदस्ती से नहीं करना है, कोई कह रहा हो कि नहीं करना पड़ेगा, ऐसे नहीं, अपनी आंतरिक इच्छा से हम अष्टमी को चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हैं। हम अपनी आंतरिक इच्छा से प्रसन्नता पूर्वक चतुर्दशी को चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हैं। इस प्रकार से नियम कर लेता है वैश्रावक, तो इसका ये चारों प्रकार के आहार का अष्टमी चतुर्दशी को त्याग करना प्रोषधोपवास शिक्षा व्रत ज्ञातव्या, माने जानना चाहिए। इस प्रकार पर्व के दिनों में, पर्व के दिन अष्टमी और चतुर्दशी को अपनी इच्छा से हमेशा चारों प्रकार के आहार का त्याग करना प्रोषधोपवास शिक्षा व्रत जानना चाहिए, या प्रोषधोपवास शिक्षा व्रत कहलाता है। अभी आगे प्रोषध किसे कहते हैं और उपवास किसे कहते हैं, इसका और विस्तार से वर्णन आएगा। और उपवास के दिन हमें क्या कार्य करना चाहिए और क्या कार्य नहीं करना चाहिए, ये सारा वर्णन इसमें विस्तार से किया जाएगा, उसे हम समझेंगे। अभी संक्षेप में श्लोक नंबर 106 में प्रोषद उपवास शिक्षा व्रत का लक्षण बता दिया गया है। श्लोक दोहराते हैं। पर्वण्यष्टम्यांचा ज्ञातव्य प्रोषधोपवासस्तु चतुरभ्यवहार्याणाम प्रत्याख्यानम सदेच्छाभि। इस प्रकार आज आपने सामायिक शिक्षा व्रत के अतिचार, 5 अतिचार समझ लिए, और तीसरा शिक्षा व्रत प्रोषधोपवास का लक्षण आपने समझ लिया। अब आप अपनी जिज्ञासा प्रश्न पूछ लें।